हाउ टू एक्वायर एनी न्यू स्किल। किसी भी स्किल को आप कैसे डेवलप कर सकते हो और कैसे अपना पर्सनल टच देकर उसे एक यूनिक वे में प्रेजेंट कर सकते हो, जानेंगे आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है अंशुल एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम बात कर रहे हैं कि कैसे आप किसी भी सॉफ्ट या हार्ड स्किल को खुद में डेवलप कर सकते हो इजीली। स्किल इज लाइक अ टूल और अ वेपन, जिसका यूज आप कर सकते हैं किसी भी काम को इजी और बेटर वे में करने के लिए, जिससे आपका एनर्जी एंड टाइम तो बचेगा, साथ ही आप एक एक्सपर्ट की तरह खुद को प्रेजेंट भी कर सकते हो कहीं भी। वैसे तो स्किल ढेर सारी होती है जिन्हें आप अपनी नीड और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सीख सकते हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लाइफ में काम आने वाली स्किल या उसी से जुड़ी डिफरेंट स्किल जो आपको फ्यूचर में काम आएगी। इसी तरह अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशन में हो, फ्रेशर हो या आपने जस्ट अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आपके काम में आने वाली जो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है उन्हें डेवलप करें। और वैसे किसी भी स्किल को डेवलप करने में कोई नुकसान नहीं, वो ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी और लर्निंग एटीट्यूड को ही शानदार बनाएगी। अब आपने जब ये समझ लिया कि मुझे कौन सी स्किल्स पहले एक्वायर करनी है अपनी नीड्स और इंटरेस्ट के बेसिस पे, देन आपको यहाँ खुद को थोड़ा ऑब्जर्व करना होगा। मीन्स ये देखो कि अगर आपने कोई लिस्ट बनाई है कि मुझे इन फ्यूचर ये सब स्किल्स पर काम करना है, तो किस स्किल को डेवलप करने का कौन सा राइट टाइम होगा। कहीं ऐसा ना हो कि इजी और इंटरेस्टिंग स्किल को डेवलप करने में बहुत सारा टाइम लगा दें और जो स्किल आपके लिए अभी इम्पोर्टेंट है वो मिस हो जाए। तो इस चीज का ध्यान रखें कि स्किल का आपके लिए यूजफुल होना भी इम्पोर्टेंट है। लेट से आप सिर्फ कुकिंग, इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग, गैजेट ऑपरेटिंग, स्विमिंग, स्टोरी बुक रीडिंग, गेमिंग एक्सेट्रा इस टाइप की स्किल्स पर फोकस कर रहे हो, एंड ऑफ कोर्स इस तरह की स्किल्स काफी इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव होती है। बट अगर ये आपके करियर और गोल्स में कंट्रीब्यूट नहीं करती, तो आपको इन्हें सिर्फ अपने सेटिस्फेक्शन एंड सम टाइम रिलैक्सेशन के लिए ही रखना चाहिए और अपनी मैक्सिमम एनर्जी को उन स्किल को डेवलप करने में लगाना होगा जिस स्किल सेट को आपका करियर सबसे पहले डिमांड कर रहा है। अब इसके बाद आपको ये जानना है कि जिन भी स्किल को आप सीखने के लिए रेडी हो, उसमें आप अभी कैसे हो। क्या आप बाय नेचर उसमें अच्छा परफॉर्म कर लेते हो या आपको उसके बारे में कोई आइडिया नहीं। अगर आप उसमें बिगिनर हो तो आपको थोड़ी ज्यादा तैयारियां करनी होगी और आने वाली प्रॉब्लम्स को पहले ही प्रिडिक्ट करना होगा ताकि आपका टाइम बचे, वरना हिट एंड ट्रायल से तो किसी भी स्किल पर काम करने से पहले आप थोड़ा रिसर्च करें कि इस स्किल को डेवलप करने के लिए किन किन ट्रेड्स और नॉलेज का होना इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर आप कॉपी राइटिंग की स्किल को डेवलप करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले लैंग्वेज स्किल, राइटिंग स्किल, बेसिक ह्यूमन नेचर, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, फनल बिल्डिंग, कॉल टू एक्शन जैसी चीजें आनी चाहिए और इन सबकी हेल्प से और इनके कॉम्बिनेशन से आप एक शानदार कॉपी राइटर बनेंगे। कॉपी राइटर कौन होता है एंड कॉपी राइटिंग की स्किल क्या होती है, इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी, सो स्टे ट्यून्ड। बट शॉर्ट में बताऊं तो कॉपी राइटिंग की स्किल काम आती है किसी भी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखने में, मूवीज या वीडियोस की स्क्रिप्ट लिखने में, सेल्स पेज, वेब पेज पर इंफॉर्मेशन लिखने के लिए, और वहां जहां आप कोई भी चीज सेल कर रहे हो या यूजर को एक्शन लेने पर इंकरेज कर रहे हो टेक्स्ट या टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन की हेल्प से। इसी तरह अगर आपको सेल्स सीखनी है तो उस पर्टिकुलर स्किल के लिए किन क्वालिटीज और ट्रेड का होना इम्पोर्टेंट है ये पता करें एंड फिर उन छोटी छोटी चीजों को एक के बाद एक सीखना शुरू करें। ध्यान रखें आपको उसमें मास्टरी नहीं करनी, बस उसका टेस्ट लेना है। एग्जाम्पल, 1-to-1 सेल्स के लिए कम्युनिकेशन स्किल सबसे टॉप की रिक्वायरमेंट है एंड कम्युनिकेशन में बेहतर होने के लिए आप बेसिक से रूल को सीखेंगे, बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, बोलने में कॉन्फिडेंस कैसे लाएं, बॉडी पोस्चर कैसे रखना चाहिए, लिसनिंग कैसे इंप्रूव करें एक्सेट्रा। फिर जब आपको इन छोटी छोटी बट इम्पोर्टेंट चीजों का आइडिया होगा और आप जैसे जैसे इनके साथ फेमिलियर होंगे, आपके लिए उस मेन स्किल को बिल्ड करना बाय डिफॉल्ट इजी हो जाएगा, क्योंकि आप सरफेस लेवल से नहीं बल्कि फंडामेंटली उसे ग्रो कर रहे हो। फिर बस बेसिक्स को सीखने के बाद आपको सारी चीजों को डेली हर जगह प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना होगा, जिससे वो आपकी नेचर का ही पार्ट बन जाए। और इसी तरह से जस्ट उन स्किल को ब्रेक डाउन करके उसकी सब स्किल को सीखना स्टार्ट करके आप कोई भी स्किल को इजीली एक्वायर कर सकते हो विदाउट एनी हिट एंड ट्रायल एंड वेस्टिंग ऑफ योर टाइम। सो नाउ वीडियो को समराइज करें तो फर्स्ट सबसे पहले एक लिस्ट बनानी है उन सारी स्किल्स की जो आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल लगती है और जो इम्पोर्टेंट हो सकती है आपके करियर एंड फ्यूचर के लिए। फिर उन्हें शॉर्टलिस्ट करें अपने गोल के अकॉर्डिंग। सेकेंड, इसके बाद आप कुछ एक या दो उन स्किल्स को फाइंड आउट करें जो आपके लिए जरूरी है एंड जिन्हें आप यूज भी कर पाएं उनका बेनिफिट लेने के लिए। थर्ड, अब आप ये देखो कि उस स्किल को एक्वायर करने के लिए किन किन ट्रेड्स का होना जरूरी है और क्या क्या सीखना होगा, और साथ ही इसको लेकर भी अवेयर रहो कि आप उसमें ऑलरेडी कितना अच्छे हो। फोर्थ, नाउ फाइनली एक्शंस लेना स्टार्ट करें, उसी से जुड़ी छोटी छोटी स्किल्स को अपनाना शुरू करें, उसके अराउंड नॉलेज गेन करें, प्रैक्टिस करें एंड जहां मौका मिले यूज करें, और फिर विद द टाइम उसमें आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। हेल्पफुल रहा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें ऐसी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वीडियोस को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।